कैसे हो राउडीज़। मेरा नाम है पंकज गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एसेशन और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे हो राउडीज़, मेरा नाम है पंकज गुप्ता। आज हम क्लास 10th का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का चैप्टर 4 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का असर्शन ए दिया हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रिपीटेड रूट्स, और इसका रीजन आर दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैव रिपीटेड रूट्स इफ d इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले वाले से हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो b के जगह पे क्या लेंगे -12, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 9। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0। तो जब हमारा d 0 के बराबर होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। और रीजन के अंदर में बोल रहा है कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रिपीट करेंगे क्या, मतलब वो गलत है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी का मतलब क्या होता है कि a तो ट्रू है बट रीजन जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें a बोल रहा है द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रीजन दिया हुआ है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रीजन तो सही है, मतलब कि अगर इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो ये पूरा टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब पहला जो a है उसको चेक कर लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 2 4 यानी कि 4 हो जाएगा। अब परिवार मिलाते हैं तो x का स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3x है। अब यहीं पे चीज़ें सॉल्व हो गई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो हमारा स्टार्टिंग टर्म क्या होना चाहिए, x के स्क्वायर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो कट गया, मतलब कि ये जो a है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आंसर का, देखते हैं। तो ऑप्शन बनेगा a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, मतलब कि इसका ऑप्शन होगा D। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहाँ पे a दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और r दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0 और 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले a को चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। यहाँ पे तो बोल दिया नहीं है बट हम चेक करके देखेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 1 4 4x प्लस 1 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4x स्क्वायर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो दोनों कट गए। तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट था कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सही है। अब r चेक करते हैं
कि x का जो फैक्टर है 0 और 3 आ रहा है कि नहीं, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर है यानी कि कितने फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टर, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 6x दिया हुआ है, तो 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और x स्क्वायर और x में से x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक, जो कि इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम बोल सकते हैं एक फैक्टर बनेगा 2x इक्वल्स टू 0 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ऑटोमेटिकली क्या होगा, उधर 2 जाके डिवाइड होगा तो x 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 3 है तो x क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो रीज़न था उसमें बोल रहा था x के फैक्टर 0 और 3 आएंगे, मतलब कि हमारे x के फैक्टर 0 और 3 आए हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन है आंसर बनेगा वो बनेगा कि हमारा a और r दोनों क्या है, ट्रू है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन a के पॉइंट ऑफ व्यू से r सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे कि बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे a दिया हुआ है द इक्वेशन 8x का स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 हैज़ इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 8/3, जिसका रीज़न दिया हुआ है कि द इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल रूट इफ d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम लोग को पता है फॉर्मूले के हिसाब से कि d इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब इक्वल रूट होगा, तो यानी कि r तो सही है। अब a के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहले निकालना पड़ेगा कि k की वैल्यू प्लस माइनस 8/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 8x का स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, जहाँ पे a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू 2 है, और जहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रूट कैसा है, इक्वल है, यानी कि d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और d का फॉर्मूला हमको पता है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वैल्यू पुट करेंगे, b के जगह पे 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 8 और c के जगह पे 2, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/9। अब स्क्वायर इक्वल्स टू के उस पर में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, और रूट के आंसर्स हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, ठीक है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 9 3 का। तो k की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 8/3, मतलब कि पहला जो a है वो सही है, और r जब इक्वल रूट होता है तो b का स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और पहले वाले को दूसरा वाला प्रूव भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जहाँ पे a और r दोनों ट्रू हैं और r इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, a दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2 इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस k इज इक्वल्स टू 0 इज 2/3, और r दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, हैज़ 2 रूट्स। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 फैक्टर निकल के आएगा, ये तो कॉमन सी बात है, मतलब r सही है, ठीक है। अब a की बात करते हैं तो a में k की वैल्यू 2 है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक x का फैक्टर 2/3 दिया हुआ है, तो उसको पॉइंट करके k की वैल्यू अगर 2 आती है तो मतलब पहला भी सही होगा। तो हमको पता है पॉलिनोमियल हमेशा 0 के बराबर होता है, और x का एक फैक्टर दिया है 2/3, तो इक्वेशन दिया हुआ था 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल्स टू 0। अब x के जगह पे 2/3 को पुट करेंगे सभी जगह,
के माइनस में है इक्वल्स टू के उस पर पॉजिटिव में हो जाएगा। जब इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमारे के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब कि पहला जो ए जिसमें के की वैल्यू 2 बोल रहा है वो भी सही है, और आर जिसमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स निकलते हैं वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिलेट करूँ तो आर सुटेबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, जहाँ पे ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी।